जय श्री राम। दोस्तों, तीतर की 8 बातों के बारे में आप सभी ने आज से पहले कई सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आप सभी को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कौन सी 8 बातें बताई जो तीतर ने उन्हें बताई थी, उन्हीं को संक्षिप्त रूप में आप सभी के बीच लेकर आई हूँ। तीतर की एक ज्ञानवर्धक कथा भी उन्होंने सुनाई, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उससे जुड़ा हुआ एक उपाय, महा उपाय कहना चाहूँगी मैं यहाँ पर। गुरुजी ने जो महा उपाय बताया है वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसलिए ध्यान से एक एक चीज़ को सुनिएगा। और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले तो आप जय श्री बागेश्वर धाम का जयकारा जरूर लगा दीजिए, और जयकारा लगाते समय आप अपने मन में इच्छा जरूर रखिएगा ताकि आपकी अर्जी भी तुरंत ही लग सके। जैसे ही आप जयकारा लगाएंगे आपकी अर्जी भी मंजूर हो जाएगी। तो दोस्तों, तीतर के द्वारा बताई गई 8 बातें अपनी औलाद को जरूर सिखाएं, कभी गलत काम नहीं करेगी। आज हम आपको तीतर की एक ज्ञानवर्धक कहानी बताएंगे जिसमें तीतर ने बड़ी ही ज्ञानवर्धक बातें बताई है। और अगर आप अपनी औलाद को सुधारना चाहते हैं तो वीडियो में बताई जाने वाली कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तीतर कहता है कि जो अपने जीवन में सुख समृद्धि लाना चाहता है उसे हमेशा सुखी जीवन जीना चाहिए। तो वो इन बातों को, यानी कि 8 बातों को ध्यान से सुने और अपने बच्चों को भी सुनाए। जो व्यक्ति तीतर की इन 8 बातों को अपने जीवन में उतारता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं होती है, कोई संकट नहीं आता है। ये 8 बातें हम आपको कहानी के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और अंत तक देखने के बाद आप अपनी राय जरूर बताइएगा। अब आते हैं कहानी पर। तो दोस्तों, एक जंगल में एक तीतर का जोड़ा रहता था। तीतर की पत्नी बहुत ही भोली भाली थी। वो जो भी सुनती थी हर किसी को कह देती थी। उसके मन में, यानी उसके पेट में कोई भी बात रुकती ही नहीं थी। तीतर के आसपास जो भी अड़ोसी पड़ोसी थे सबको ये बात पता थी कि तीतर की पत्नी के पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। तीतर अपनी पत्नी की इस आदत से बहुत ही दुखी था। तीतर जंगल में जाता, शिकार करता और अपने बीवी बच्चों के लिए सब कुछ लेकर आता, उनका पालन पोषण करता। उस जंगल में अन्य पक्षी भी रहते थे। उन्हीं पक्षियों में एक कौवा था जो कि तीतर के पड़ोस में रहता था। कौवा तीतर से कहता, तीतर भाई, तुम कहाँ जाते हो? अच्छे अच्छे शिकार करके लाते हो और अपने बच्चों को भी अच्छा भोजन कराते हो। ऐसा तुम क्या करते हो, मुझे भी बताओ। दोस्तों, ये तीतर कभी अपने पेट का भेद, यानी कि किसी को भी अपने मन की बात नहीं बताता था, किसी से भी अपनी बात साझा नहीं करता था, परंतु अपनी पत्नी को जरूर बताता था। उसकी पत्नी को पता था कि उसका तीतर पति कैसे शिकार ढूंढकर उनके लिए भोजन लाता है। दोस्तों, कौवे को तीतर से ये बात पता ना चलने पर वह उसकी पत्नी के पास गया और पत्नी ने फटाफट कौवे को तीतर द्वारा बताई जानकारी दे दी। अब तो रोजाना कौवा तीतर की पत्नी के पास आता और सारी बातें जान लेता। फिर क्या था, तीतर जहाँ जाता कौवा वहीं पहले से जाकर हर जगह बैठ जाता और तीतर से पहले सारा भोजन चट कर जाता। देखते ही देखते कई दिन बीत गए। तीतर पूरे दिन भटकता पर उसे खाना नहीं मिल पाता। घर आता, जो खाना उसने एकत्रित किया हुआ था उसे ही खाकर अपना जीवन यापन करता। एक दिन तीतर और उसकी पत्नी में लड़ाई हो गई। पत्नी को तीतर समझाता है तो पत्नी बोली, देखो, जब आप मेरा पेट नहीं भर सकते तो बता दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तीतर दुखी मन से एक मुनि की कुटिया में पहुंचा। मुनि ने तीतर को देखा। तीतर बिल्कुल शांत था। मुनि ने तीतर को उसकी शांति का कारण पूछा। तब तीतर ने अपनी पत्नी की सारी बातें उस मुनि को बताई। तीतर ने बताया कि मैं जब भी भोजन लाता तो शाम के समय अपनी पत्नी को सब बातें बताया करता था। मैं सोचता मेरी पत्नी मेरी जीवन संगिनी है, उससे कुछ भी छुपाना ठीक नहीं और पत्नी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूं, पर पत्नी मेरी इतनी भोली स्वभाव की है कि वो मेरी सारी बातें पड़ोसी कौवे को बता देती है और उस कौवे की वजह से पूरे दिन भटकने के बाद भी मुझे भोजन नहीं मिलता। मेरे बच्चे भूखे बैठे रहते हैं। जब मुनि ने बताया कि तीतर, जब तुम्हें ये पता था तो तुम्हें अपनी सारी बातें पत्नी को नहीं बतानी चाहिए थी।
तब मुनि बोले, आज मैं तुमको 7 बातें बताऊंगा, इनको अपने जीवन में गांठ बांध कर रख लेना। तो पहली जो बात है वो ध्यान से सुनिएगा, अपनी मजबूरी कभी किसी को ना बताएं। अगर आपने ऐसा किया तो व्यक्ति प्यार से उस बात को सुन लेगा और सुनने के बाद तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा अवश्य उठाएगा, इसलिए भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। मुनि दूसरी बात तीतर को बताते हैं, ध्यान से सुनिए, कभी अपने भूतकाल की गलतियां किसी को ना बताएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो व्यक्ति आपको हमेशा नीचा दिखाएगा, कभी आपको ऊपर नहीं उठने देगा, आपके बने बनाए काम बिगाड़ देगा। कभी अपने भविष्य को लेकर सोची हुई बातें किसी को ना बताएं। इससे व्यक्ति पहले से अपने लिए भविष्य की रणनीति बना लेता है और आपको हमेशा असफल होने का खतरा बना रहता है। इसलिए भविष्य की रणनीति किसी के भी साथ साझा ना करें, किसी से ना बांटें। तीसरी जो बात मुनि ने बताई वो ये थी कि कभी अपने घर की बातें, जो आप पति पत्नी में बात होती है या पिता पुत्र में बात होती है या बच्चों के साथ, कभी किसी भी बात को दूसरों से ना बताएं। ऐसा करने से आप समाज में ऊंचा नहीं बोल पाते हैं। चौथी बात मुनि ने तीतर को जो बताई वो ये है कि कभी अपनी कमाई का जरिया किसी को ना बताएं। आप कहां से कमाई कर रहे हैं, क्या काम करते हैं, किसी को भी ना बताएं। पांचवी जो बात मुनि ने तीतर को बताई वो ये थी कि कभी किसी को ताकत और कमजोरी ना बताएं। कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, कभी भी उसे अपनी कमजोरी और ताकत नहीं बताना चाहिए। अगर आप कमजोरी बताएंगे तो वो फ़ायदा उठाएगा और ताकत बताएंगे तो उसका वो तोड़ निकालेगा। छठी जो बात है, ध्यान से सुने, कभी किसी को अपनी मित्रता और शत्रुता के बारे में ना बताएं। क्या पता वो आपकी मित्रता को ख़त्म कर दे, क्या पता आपके शत्रु के साथ मिल जाए। सातवीं बात, ध्यान से सुने, सातवीं बात मुनि महाराज ने तीतर को ये बताई कि तीतर भाई मेरी ये बात गौर से सुनो, कभी किसी को अपना दिया हुआ दान ना बताएं। दान हाथ का दान होता है, हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, यानी कि दाएं हाथ से दान करे तो बाएं को पता ना लगे और बाएं हाथ से दान करे तो दाएं को पता ना लगे। अगर आप अपनी बड़ाई में या बड़ी बड़ी डींगे हाँकने के चक्कर में अपने द्वारा दिए गए दान को बता देते हैं तो ऐसे में आपका दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाता है और उसका आपको कोई फ़ायदा प्राप्त नहीं होता है। तो ये वो 7 बातें थी जो मुनि ने तीतर को बताई। तीतर ने इन बातों पर गौर किया और धीरे धीरे उसने अपने पत्नी को हर एक बात बताना बंद कर दिया। फिर क्या था, तीतर का जीवन फिर से पहले जैसा हो गया। आप भी अपना जीवन इन बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। कहानी के माध्यम से बताई गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।